46, 37, 38, 39, 40, 41, 40, जरा पीछे हो जाओ। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। अब रस्सी मुझे दे दो। रुक, पहले मुझे 100 करने दे, फिर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अब खेलना है। रुक, मुझे 100 करने दे, फिर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अब खेलना है। नहीं रुक, मैं देती हूँ ना। रिकी, मैं मम्मी को बोल दूंगी। हाँ, थोड़ी देर रुक जाना। नहीं नहीं, मुझे खेलना है अभी। नहीं रुक, मैं देती हूँ ना। रिकी, मैं मम्मी को बोल दूंगी। हाँ बेटा, शोर मत करो तुम लोग, प्लीज प्यार से खेलो। मैं पेपर पढ़ रहा हूँ। आप अपना काम कीजिए, हमें खेलने दीजिए। दो मिनट कोई चैन से बैठने भी नहीं देता। चल हम खेलते हैं। 55, 56, 57, 58, 59, 60। सर, ये इस होटल के मैनेजर है। सर, कहाँ डेड बॉडी दिखाई? आइए दिखाता हूँ सर। दिस वे सर। आप हटिए, आप लोग बाजू हो जाइए। आइए सर, यहाँ टेरेस पर। गोली सीधे माथे पे लगी है। 2-3 सेकंड में मर गया होगा। गोली सिर के बाहर नहीं निकली है। किसी ने दूर से गोली चला दी। सर, ये लोग तो कह रहे कि गोली कमरे के अंदर से चली है सर। गोली कमरे के अंदर से चली है? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब बहुत प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया। क्या नाम है इनका? सर, मिस्टर प्रेम पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका से आए थे, तब से यहीं रहे। साउथ अफ्रीका से? जी उनके साथ और भी कोई था? जी नहीं, अकेले थे। ये फोन होते हुए देखा किसी ने? जी, वहाँ से कुछ बच्चों ने देखा सर। जी सर। कहाँ से? जी सर। अभिषेक, जाके देख। अच्छा, इनसे मिलने के लिए यहाँ कोई आता था? नीचे डेस्क पे पता करना पड़ेगा सर, पर यही खुद कभी कभार बाहर जाया करते थे। किससे मिलते थे वो तो नहीं पता। एक्सक्यूज मी, आप लोग भी थे बच्चों के साथ में जब ये सब हुआ? नहीं सर, हम लोग तो रूम के अंदर चाय पी रहे थे। लेकिन इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तब हम रूम से भागते हुए बाहर आए। हेलो बेटे। हाय। अच्छा मुझे बताओ, ये बालकनी वाले अंकल हैं, उनके साथ में क्या हुआ था? देखो घबराओ नहीं बेटा, हम लोग सीआईडी से है ना, सीआईडी अंकल हैं, मैं आपका फ्रेंड हूँ बेटा। क्या हुआ था मुझे बताओ। वो अंकल हमसे बात कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी और वो दरवाजा खोलने गए। उसके बाद? हाँ? थोड़ी देर बाद वो अंकल अपने कमरे से गिरते हुए बाहर आ गए और ये बताओ, ये अंकल के साथ में कोई और आदमी भी था? नहीं। कोई भी नहीं था? नहीं। अच्छा, गोली की आई मीन कोई पटाखे की आवाज सुनाई पड़ी तुमको? नहीं। सर इस बात को बाहर मत बताइए सर, वरना हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे होटल में एक आदमी मर गया है, हाँ? तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? लाश अभी भी यहीं पड़ी है, समझे?
साहब, सर ये बच्चे कह रहे हैं कि ये आदमी कमरे से बाहर गिरा है। कमरे से बाहर गिरा है? तो इसका मतलब है कमरे के अंदर कोई था। हाँ सर, किसी ने घंटी बजाई थी तो ये प्रेम बालकनी से अंदर गया था दरवाजा खोलने के लिए। अभिजीत, जिस किसने भी घंटी बजाई उसी ने ये खून किया होगा। तुम अंदर चल कर देख। ना कोई खून का निशान, ना कोई गोली, ना बारूद। घंटी पे तो निशान होंगे ना? उन लोगों ने बताया था किसी ने घंटी बजाई थी। अभिजीत, एक काम करो, होटल में से सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और इस बेल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है उससे मैच करके देखो। पता चलेगा कौन आया था बेल बजाने के लिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जरूरत नहीं पड़ी? क्यों? सर वो देखिए। क्लोज सर्किट कैमरा, तो बहुत अच्छी बात होगी। पता चलेगा यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन गया। रिकॉर्डिंग मिली? हाँ सर। जरा दिखाओ। यस सर। क्या सुबह की रिकॉर्डिंग है ना? जी सर, कमरे के बाहर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इसमें दिखाई पड़ेगा। आ रहा है, यही खूनी होगा। कमरे की घंटी इसी ने बजाई। कमरे के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। वही तो, कैमरा तो सिर्फ कॉरिडोर में ही है ना। इस आदमी का नाम क्या? सतीश। सतीश कहाँ मिलेगा? सर इस वक्त तो रेस्टोरेंट में होगा। सुनो भाई साहब जी। ये सतीश कहाँ मिलेगा? सतीश ये रहा। थैंक यू सतीश। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इतना हैरान क्यों हो रहा है मुन्ना? जहाँ पे खून होता है वहाँ पे सीआईडी आएगी। खून खून हुआ यहाँ पे? हाँ। चलो निकलो। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सर यहाँ खून के बारे में बात मत कीजिए सर, सारे कस्टमर भाग जाएंगे प्लीज। यहाँ एक खून हुआ है और अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया, समझा? सर प्लीज आहिस्ता की, हमारा बंदा चौपट हाल जाएगा सर। क्या खून मैंने करवाया है? जरा समझने की कोशिश कीजिए। खूनी इसी होटल में से कोई है। होटल में सर? आप भी हो सकते हैं। या और जब तक हम लोग उस खूनी को पकड़ नहीं लेते यहाँ इस होटल से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? हाँ सतीश, तुम गए थे ना आज सुबह कमरा नंबर 107 में? हाँ? जी हाँ साहब, मैं गया था साहब। उसके बाद ही मरा ना वो आदमी? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ सिर्फ सैंडविच लेकर गया था। सैंडविच लेके गया था? सैंडविच में गोली भी थी क्या? गोली? सैंडविच में गोली कहाँ से आएगी साहब? तो फिर वो मरा कैसे? हाँ? वो जिंदा था ना जब तुम उसके कमरे में गए? जी हाँ साहब, लेकिन उसने सैंडविच लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया? सर वो कहने लगे कि सैंडविच का उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया था।
तो फिर किसने मंगवाया था सैंडविच? रूम नंबर 106 से सैंडविच बोला था, मगर गलती से मैनेजर ने 107 सुन लिया था। रेडी विवेक, जल्दी से जाके पता करो कमरा नंबर 106 में किसी ने सैंडविच मंगवाया था या नहीं। हाँ अभिजीत। अच्छा गुड, ठीक है। देख, अभिजीत को कैमरा की रिकॉर्डिंग में कुछ मिला है। एक्सक्यूज मी, अभिजीत कोई सबूत दिख रहा है क्या? सर ऐसा लगता है कि सतीश ने फोन नहीं किया है। फुटेज में कहीं भी गन नहीं दिखी। ये देखिए। सिर्फ ट्रे लेकर आया सर, गन तो दिखाई नहीं पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रे के नीचे गन छुपाई होगी और वहीं से फायर किया? और सर अगर ट्रे के नीचे से फायर करेगा तो गोली नीचे की तरफ लगेगी सर, और प्रेम को गोली लगी है यहाँ माथे पर, आंख के ऊपर, तो उसके लिए तो पूरा आर्म स्ट्रेच करके हाइट से गोली चलानी पड़ेगी। सर, दिस इज मिस सैंड्रा फ्रॉम रूम नंबर 106। हेलो मिस सैंड्रा, by any chance did you order a club sandwich this morning? जी मैंने मंगवाया था, पर क्या कुछ प्रॉब्लम है सैंडविच खाने में? अरे आप हिंदी बोल सकती हो? मैं तो पूरी हिंदी बोलती हूँ। अरे मैडम पहले बताना चाहिए था ना, इंग्लिश बोलने में कितनी तकलीफ हुई मालूम है आपको? फ्रेडरिक्स, और तुम्हें सैंड्रा, आपने क्लब सैंडविच ऑर्डर किया था, राइट? हाँ मंगवाया था, पर बहुत देर से आया था। यही वेटर लेकर आया था, बोला कि रूम नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना ही पूछना था आपसे। यू कैन गो नाउ, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मतलब सर सतीश ने खून नहीं किया, ये तो सच कह रहा है। विवेक, जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक कुछ बोल नहीं सकते। अगर इसने नहीं मारा तो फिर मारा किसने? हाँ? बालकनी में भी कोई नहीं था और कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दिया। सर कहीं खूनी कमरे के अंदर तो नहीं? कमरे के अंदर कौन है वो तो कैमरे को देखेगा नहीं। सतीश, ठीक से याद करके बताओ, जब तुम सैंडविच देने वहां पे गए थे तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? कोई और दिखा था कमरे के अंदर? सर जैसे ही मैंने उसके कमरे की बेल बजाई। क्या है साहब आपका सैंडविच। सैंडविच? मैंने तो कोई सैंडविच नहीं मंगवाया। रूम नंबर 107 तो यही साहब। हाँ रूम यही है, लेकिन मैंने कोई सैंडविच नहीं मंगवाया, समझे? चलो भागो यहाँ से। एक मिनट, तुम कह रहे थे कि जब तुम प्रेम से बात कर रहे थे तब तुम देख नहीं पाए कि बालकनी में कोई है या नहीं, क्योंकि पर्दा बंद था। हाँ सर। अभिजीत, लेकिन जब हम गए तब पर्दा खुला था। चलकर देखते हैं ये पर्दे का चक्कर क्या है। सर इस कमरे में कोई आदमी था जिसने प्रेम के मरने और हमारे इस कमरे में आने के बीच में ये पर्दा खोल दिया। ओ दया, ये देखो अभिजीत। सर ये छेद तो गोली से हुआ है, आसपास जला हुआ है। हाँ, चारों तरफ से काला हुआ है, जैसे कोई गर्म गोली पर्दे को फाड़ कर चलाई। इसका मतलब गोली कमरे से नहीं चली है, प्रेम के सिर से गोली बाहर निकली नहीं है, तो गोली चलाने वाला बाहर था सर। गोली पर्दे को चीर के अंदर आई है और प्रेम की खोपड़ी में घुस गई। चलो मैग्नीफाइंग ग्लास। अभिजीत, बिल्कुल सही कहा तुमने, गोली बाहर से ही आई है, पर्दे की रेशें अंदर की तरफ मुड़ी है। मतलब जब प्रेम को गोली लगी तब वो दरवाजे से बालकनी की तरफ जा रहा था। मतलब जिसने गोली चलाई वो बालकनी में ही था।
बच्चियां वहां उस बालकनी में खेल रही हैं। उन्होंने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा सर, सिवाय प्रेम के। तो फिर बिना किसी को दिखाई दिए किसी ने बालकनी से गोली कैसे मार दी? तो बच्चों के साथ फिर से बात करके देखते हैं। विवेक, उन बच्चों को लेकर आओ और देखो जरा प्यार से, थोड़े घबराए हुए। सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने खेल में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे कहने का मतलब है कि एक आदमी बालकनी से लटका हुआ, दिखाई नहीं पड़ा उन्हें? अरे सर, मैं ये कहना चाहता था कि कोई ऐसा आदमी जो दिखाई नहीं देता है, चुपके से आता है और खून करके चला जाता है। अरे सर, अच्छा बेटा ये बताओ, ये अंकल जिन्हें गोली लगी, क्या उनके साथ बालकनी में कोई और था? नहीं। नहीं? श्योर? क्या आपने किसी को भागते हुए देखा? नहीं, हम तो वही बालकनी में खेल रहे थे, हमने किसी को नहीं देखा। कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू। विवेक, जाओ। अगर गोली बालकनी में नहीं था तो फिर उसने गोली चलाई तो चलाई कहां से? सर, मुझे तो लगता है कि ये काम आत्मा वित्मा का नाम मत लो फ्रेडरिक। सर, आपको कैसे पता चला कि मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सर, हाँ। गोली जरूर वहां से चली है सर, उस हाईवे से। अभिजीत, ये निशान देखो। इन निशानों से लगता है कि कोई खड़ा तो था यहाँ। वही होगा, गोली। मैं ऐसे भी आपको फोन करता हूँ। हाँ अभिजीत, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ऐसा लगता है कोई यहीं पे खड़ा था। अच्छा, अच्छा जरा रुको। हेलो अभिजीत, क्या तुम मुझे वहां से देख सकते हो? ये सर, मैं आपको बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। मतलब अभिजीत, वहां से गोली मारी जा सकती है। अभिजीत, आ जा। ये देखो। तो गोली का शेल? गोली यहीं से चली है बॉस। सर, हमें एक गोली का शेल मिला है यहाँ पे। इसका मतलब है अभिजीत, गोली वहीं से चली है, वहीं से। एक मिनट रुको। हाँ अभिजीत, जरा अपना बैग ऊपर उठाना। हाँ सर। मैं डिस्टेंस चेक करने की कोशिश करता हूँ। अभिजीत, डिस्टेंस 500 यार्ड है। 500 यार्ड? इतनी दूर से तो गोली कोई शार्प शूटर ही चला सकता है। हाँ सर, अब गोली का शेल देख के ऐसा लगता है किसी राइफल से फायर किया गया है। गोली चली तो इसी एंगल से है, मगर गोली राइफल से चलाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? दिन दहाड़े गोली चली है। क्या लगता है कि किसी गाड़ी वाड़ी में बैठा होगा सर? लगता है खूनी किसी ट्रक, टेम्पो या गाड़ी में बैठा होगा। अगर कोई गाड़ी हो तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। हाँ, तुम लोग वापस आ जाओ, आसपास पता करते हैं। साहब, वहाँ हाईवे के पास एक गाड़ी स्विच ऑफ रही, काफी देर से खड़ी हुई थी वहाँ पर, शायद खराब हो गई हो। खराब थी गाड़ी?
हाँ साहब, हाईवे है, यहाँ तो आए दिन गाड़ियाँ खराब होती ही रहती हैं। अच्छा, ये गाड़ी कब तक खड़ी थी? साहब यही कोई आधा पौना घंटा खड़ी रही, उसके बाद वहाँ से चली गई। चली गई? हाँ साहब। किधर गई थी ये? पूना की तरफ गई क्या? नहीं साहब, पूना की तरफ तो नहीं, वहाँ झाड़ियों की तरफ गई थी। झाड़ियों की तरफ? हाँ साहब। अरे मगर उधर रास्ता कहाँ है? इधर से कोई रास्ता बाहर जाता है क्या? हाँ साहब, रास्ता तो वहाँ कोई नहीं है, वहाँ केवल झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ? मैं नहीं आऊंगा सर, उस तरफ जंगली जानवर भी हो सकते हैं सर। जाना तो पड़ेगा फ्रेडी, शायद खूनी अभी भी वही हो। सर आ दया, आ दया, ये देखिए, लगता है ये वही गाड़ी है जिसके बारे में वो दुकान वाला कह रहा था। संभाल के दिखा, आखिर संभालो। नंबर प्लेट गायब है सर। नंबर प्लेट गायब है? हाँ सर। लंबा चक्कर है सर। इंजन में भी गड़बड़ है? हाँ सर, इंजन के ऊपर से नंबर मिटा दिया गया है, रेते से खींच के निकाला है। इंजन का नंबर भी मिटा दिया है। जबरदस्त प्लानिंग की है सर। गाड़ी के अंदर घुसो, देखो कुछ मिलता है। जूते का निशान सर, शायद खूनी का ही है। हाँ। फ्रेडिक्स। हाँ सर। जल्दी बाहर आओ। फ्रेडिक्स, ये देखो, ये जूते के निशान है, इनका प्लास्टर कास्ट बनवाओ। यस सर। जल्दी। जूते का निशान तो मिल गया, बस उसे ही ढूंढना बाकी है। हाँ, मगर हमारे पास फ्रेडिक्स है ना, वो ढूंढ निकालेगा खूनी को। क्यों? क्यों नहीं सर। सर, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। हे भगवान, अरे फ्रेडिक्स, मैं तो मजाक कर रहा था, इतने सीरियसली मत लेना। सर, आइडिया आखिर आइडिया होता है ना। फ्रेडिक्स, तुम्हारी आइडिया कभी कभी दिमाग खराब कर देती है। सर, फ्रेडी का आइडिया है, अच्छा ही होगा, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, तुम सुन लो, मैं वहां खड़े हो जाता हूँ। सर, हाँ दे। सर, एक इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर मिला है, 5 सुपारी के दाग है सर इस पे। और सर ये देखिए, इस पे लिखा है होटल हाईवे किंग। होटल हाईवे किंग? वहीं पर तो खून हुआ है, होटल हाईवे किंग। सर, खूनी के पास होटल का टिश्यू पेपर हो ना हो, खूनी जरूर उस होटल में से कोई है सर। हाँ। फ्रेडिक्स। हाँ सर। प्लास्टर कास्ट तैयार है? लगभग तैयार है सर। ग्रेट। अभिजीत, होटल में जितने सारे लोग हैं, उन सब के जूते इस कास्ट के साथ मैच करके देखो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अरे यार, ये तो हद हो गई। आज के बाद हम लोग कभी इस होटल पे नहीं आएंगे। अरे क्या है, पहले आपने कहा कि खूनी होटल के अंदर है, फिर आपने कहा नहीं,
खून होटल के बाहर से हुआ है। अब आप फिर से कह रहे हैं कि खूनी होटल के अंदर ही? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठंडा होने दो, ठंडा। मैनेजर साहब, अपना दिमाग जरा ठंडा होने दो, क्योंकि खूनी अब बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि खूनी तक पहुंचने की कड़ी हमें मिल गई है मैनेजर साहब। कैसी कड़ी? उसके जूतों के निशान। वो अपने जूतों के निशान मिटाना भूल गया। और अब हमारा एक होनहार ऑफिसर फ्रेडरिक्स अब सबके जूते चेक करेगा। यहाँ पे मौजूद सभी आदमी प्लीज आगे आइए, जल्दी। और जितने भी स्टाफ के लोग हैं आप लोग भी आगे आइए। ओनली जेंट्स प्लीज, लाइन लगाइए आप लोग। मैं भी? जी हाँ, आप भी। कितनी बार बोला है तुझे, तू मेरे आगे मत भागा कर। तो वो भाग गया सर। आपके जाएगा कहाँ? अब तू मेरे पीछे दौड़ा, चल। अच्छा, चल जूते दिखा आपने। उठा। यही है, किसी ने प्रेम पे गोली चलाई। कहाँ जा रहा है? सर! गिर गया। हमारे होटल में काम करने वाले ने
हमारे ही गेस्ट को मार दिया? सर, मैंने कभी पहले ऐसा सुना भी नहीं था सर। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि खूनी आपके इसी होटल में से ही कोई है। पर उसकी नौकरी पक्की नहीं थी सर, वो तो टेम्पररी था, एक मामूली ड्राइवर। मामूली ड्राइवर? शार्प शूटर था वो, शार्प शूटर। शार्प शूटर समझते हो? पैसे लेके खून किया था उसने। क्या नाम क्या था इसका? कैलाश। कैलाश? सर, किसने खून करने के लिए नौकरी की होगी? सर, उसकी जेब से कुछ चीजें मिली हैं। ये टूटा हुआ मोबाइल और ये 50,000 रुपए। मामूली ड्राइवर की जेब में 50,000 रुपए? ये प्रेम के खून करने की कीमत है, समझा? सर, इस टूटे हुए मोबाइल के साथ साथ ये सिम कार्ड भी टूटा हुआ है। सर, मेरी वाइफ हमेशा कहती है सिम कार्ड को कभी फेंकना नहीं चाहिए, भले टूटा हुआ ही क्यों ना हो, उसे किसी दूसरे मोबाइल में डाल के देखना चाहिए। देख, इससे पहले कि ये गुलाम वाइफ सिम कार्ड के बारे में कुछ और बोले, जल्दी से इसे सेल फोन में डालकर देखो। यस सर। दया, जल्दी करो, इससे पहले कि ये कुछ और बोले। हाँ हाँ सर, करो सर। ये गुलामे वाइफ क्या होता है? गुलामे वाइफ का मतलब पत्नी का चमचा। हो गया सर, जिंदा है, चल रहा है। वाह फ्रेडरिक्स, तुम्हारी वाइफ ने तो बिल्कुल सही बताया। देखो जरा किस किस का फोन आया। सर, 8:15 बजे आज सुबह एक कॉल आया। 8:15 बजे? और 8:15 बजे तो खून हुआ था। इसका मतलब है किसी ने कैलाश को फोन करके गोली चलाने को कहा। पर ये नंबर क्या है? 789852। 852? क्या? आपको मालूम है क्या ये किसका नंबर है? हैं? नंबर किसका ये? हाँ? तो ये हमारी होटल का नंबर है। इसका मतलब है कैलाश को किसी ने होटल से ही फोन किया था, प्रेम के मरने से ठीक पहले। यानी कि सर, इस खून की प्लानिंग इसी होटल में से ही हुई है सर। क्यों मैनेजर साहब, अब क्या बोलना है आपको? क्या बोल सर? अब क्यों? जैसे ही पता चला कि तुम्हारे होटल से ही फोन था, अब बोलती बंद हो गई? हाँ? किसने किया ये फोन? हम किसी तरह से ये पता कर सकते हैं कि ये फोन कॉल किस कमरे से किया है? जी नहीं सर। सर, लगता है होटल के काफी लोग मिले हुए हैं। सर, प्रेम पे गोली चलने के ठीक पहले फोन किया गया था। इसका मतलब कोई खूनी को बता रहा था कि तैयार हो जाओ, प्रेम बालकनी में आने वाला है। प्रेम के कमरे में प्रेम के अलावा दूसरा कोई था नहीं, तो फोन करने वाले को कैसे पता चला कि प्रेम बालकनी में आने वाला है? वही तो। और जिसने भी प्रेम को देखा उसे दिखा कैसे? क्या उसकी आंखों में एक्सरे लगा हुआ था जो दीवार के आर पार देख सके? कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर साहब, कौन कौन से कमरे जहां से हाईवे दिखता है? सर, 105, 106, 107, 108। ओ, तो ये बात है। क्या हुआ सर? अभिजीत, कोई एक आदमी है जिसे पता लग गया था कि प्रेम बालकनी में कब आने वाला है, और उसने गोली चलाने वाले को फोन कर दिया। ये रूम सर्विस का मैनेजर कौन है? हाँ सर, मैं ही हूँ, पर बात क्या है? खाने पीने का ऑर्डर वगैरह तो भी लेते हो ना? जी सर, मैं ही लेता हूँ। कैसे लेते हो ऑर्डर? क्या मतलब? अरे मतलब कैसे लेते हो? क्या तरीका क्या है ऑर्डर लेने का? कुछ नहीं साहब, कस्टमर्स के फोन आते हैं, मैं उनके ऑर्डर्स इस रजिस्टर में लिख लेता हूँ। ठीक से लिखते हो ना? हाँ साहब। तो फिर आज सुबह सैंडविच का ऑर्डर गलत कमरे में कैसे पहुंच गया? हाँ? गलत कमरे में? हाँ, 107 नंबर में सैंडविच भेज दिया था ना, जबकि उसने मंगाया नहीं था। नहीं साहब, कुछ गलत नहीं था। वो सैंडविच का ऑर्डर रूम नंबर 107 के लिए ही था, ये देखिए। अगर उसने सैंडविच मंगाया नहीं था, तुमसे कोई गलती भी तो हो सकती है ना? सर, मुझसे 5 साल में ऐसी कोई गलती नहीं हुई, तो आज कैसे हो जाएगी?
मुझे फोन आया था और बताया गया था कि सैंडविच का ऑर्डर रूम नंबर 107 के लिए चाहिए। फोन किसने किया था? कौन से कमरे में से आया था? रूम नंबर 106। कमरा नंबर 106 वाले ने फोन करके कमरा नंबर 107 बताया? बिल्कुल साहब। अब कस्टमर है ना, उनसे झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता सर। 106 वाले ने 107 वाले को सैंडविच भेजा। इसका मतलब है जो भी कोई था वो चाहता था कि प्रेम जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोले और जब वो वापस बालकनी में जाए तो अच्छा मौका मिले निशाना लगाने का। पर सर कमरा नंबर 106 में तो वो है। देखिए मैडम, हमें सीआईडी ने कहा है जब तक ये मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये होटल छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता है, मैं खुद सीआईडी की मदद करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा वीज़ा कल ख़त्म हो रहा है। क्या आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है? हाँ, मुझे कल ही इंडिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। आप चिंता मत करो मैडम, पुलिस को हम लोग संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं। रेडी? इन्हें तो हिंदी समझ में आती थी ना, फिर ये समझ क्यों नहीं पा रही हैं कि जेल में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती? जेल? चलो कोई बात नहीं, टेंशन में शायद हिंदी भूल गई। रेडी? जरा इन्हें समझाना अंग्रेजी में। मैडम, नो वरी, नो वीजा, नो जेल। सॉरी, जेल वीजा, वीजा बट जेल। वो क्या था सर? जेल बट नो वीजा या वीजा बट नो जेल, जेल वीजा वीजा जेल। अरे 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 फ्रेडरिक, क्यों डरा रहे हो बेचारी को? सैंड्रा, घबराओ मत, हम तुम्हें ज्यादा दिन जेल में नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ, बस फांसी लगने तक। मैंने ही फोन किया प्रेम का। क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी प्रेम के साथ? प्रेम साउथ अफ्रीका मेरे हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर था। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मैंने सारा बिजनेस प्रेम को भेज दिया और प्रेम इंडिया आ गया। फिर? लेकिन इंडिया आने के बाद प्रेम ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करने लगा था? पर क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैंने ही अपना हस्बैंड का खून किया है। तुमने दो खून किए हैं। पर हस्बैंड का खून किया क्यों? हैं? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मतलब लव? सर, ये ज्यादातर खून या तो पैसों के लिए होते हैं या फिर लव के लिए होते हैं। लव? ये लव करने वाले यही तो नहीं जानते कि प्यार जिंदगी जीने में है, मरने और मारने में नहीं। अरे सर, आपको तो सब मालूम है। फिर मैं इंडिया आ गई और प्रेम को बुलाया इस होटल में पैसे देने के बहाने। और पैसे की जगह उसे गोली मिली। हुआ मिस सैंड्रा, बहुत ही खुश नसीब हैं आप। सर, वो कैसे? दो जेल की सैर जो करने मिलेगी, पहले इंडिया में फिर साउथ अफ्रीका में। पता है, विजय के हाथ पैर कांप रहे थे जब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था। झूठ मत बोला। अच्छा, तो सबसे पूछ लो। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे? हाँ? एक बात बोलूं, आंसू भी टपक रहे थे तेरे। ओके ओके ओके, हम सीधे पॉइंट पे आते। और मेरा पॉइंट ये है कि आने वाले वीकेंड पर हम सब मेरे अलीबाग वाले फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। और सैटरडे की क्लासेस बंक करेंगे ना यार, बंक करेंगे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकूंगी। क्यों? तू तो जानती है ना, घर पहुंचने में अगर 10 मिनट लेट हो जाता है तो अंकल मेरी क्लास ले लेते हैं। साक्षी, अगर तुम नहीं चलोगी तो मजा नहीं आएगा। अब क्या करूं यार, अंकल की बात टाल नहीं सकती। मॉम डैड के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। अगर साक्षी नहीं आ रही तो पिकनिक कैंसिल। दिशा, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, साक्षी को तो आना ही चाहिए। अरे साक्षी, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे घर आकर तेरे अंकल को मना लूंगी, ठीक है? पर कैसे? अरे यार, कह दूंगी ना, एग्जाम्स आ रहे हैं, साक्षी को पढ़ने मेरे घर भेज दो, और क्या। कौन? चल चलते हैं। बाय 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 बाय।
अपना भी जिम का टाइम हो गया, अपन भी निकलते हैं। ठीक है, नो किसी को। कौन? मैं। चलो, मुझे भी जाना है लाइब्रेरी। बाय। क्या हो रहा है? तुम्हारा मूड ऑफ है? क्यों? साक्षी पिकनिक नहीं जाएगी तो पिकनिक कैंसिल। निशा कम हो, साक्षी थी एक जमाने में, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल। क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे अपनी जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। Oh really? ठीक है, ये पीकर दिखाओ। ये क्या है? जहर। जान दे सकते हो ना तुम मेरे लिए, तो पी जाओ इसे। अच्छा मजाक है। पर ये मेरे लिए मजाक नहीं है। निशा, अरे निशा ये क्या किया तुमने? निशा, अरे कोई पानी लेके आओ यार। निशा। डर गए ना? अपनी शक्ल तो देखो। पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कि मैं कितना डरा हुआ था? इस बार तो जहर नकली था, अगली बार असली भी हो सकता है, समझे तुम? Come on, मनीष, तुम इतना शर्माते रहे हो। देखो इसे डांस करो। ट्राई करो ना प्लीज। चलो। ओके। गुड, ऐसे करते रहो। Come on. वाह भाई वाह, बहुत अच्छा डांस जानता है तू तो। कहाँ से सीखा है डांस? मुझे भी सिखा ना। पूजा, जितना डांस सिखाना था मनीष को सिखा लिया, अब बस कर। चलो मनीष उठ जाओ, इन लोगों की बातें मत सुनो। अगर तुम्हें डांस करना अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं करते हैं, ठीक है? चलो यार, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। साक्षी, मेरे लिए भी एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके आना, ठीक है? मैं भी पानी पीने जाता हूँ। हाँ जाओ पी के आओ, पानी पी के आओ। चलो वॉक करके आते हैं। चलो। ड्रिंक? मैं नहीं पीता सर। अच्छा। साक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? बोलो। साक्षी, तुम बहुत अच्छी हो। बाकी सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, पर तुम कभी नहीं। नहीं यार, वो सब भी ऐसे नहीं है, तुम दिल पे मत लिया करो। साक्षी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ साक्षी। हाँ ठीक है मनीष। साक्षी, आई रियली लव यू साक्षी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मनीष क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम पूजा के बॉयफ्रेंड हो, और पूजा मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। लगता है फ्रेडी सर बहुत सीरियसली कोई काम कर रहे हैं। क्या देख रहा है? क्या कर रहे हैं आप सर? विवेक, जब भी कोई सीनियर ऑफिसर इतनी ध्यान से काम कर रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे कब सीखेगा तू? सर मैं तो बस पूछ ही रहा था सर। क्या हो रहा भाई? तो वो फ्रेडी सर कुछ काम कर रहे थे बहुत सीरियसली, और मैंने गलती से उन्हें डिस्टर्ब कर दिया सर। फ्रेडी सर काम कर रहे थे? यस सर। ये सूरज कहाँ से निकला है? सर, आप भी विवेक के साथ मिलकर मेरी टांग खींच रहे।
अच्छा अच्छा, कोई फ्रेडी की टांग नहीं खींचेगा, समझे? फ्रेडी? हाँ? वैसे तुम ना मुझे बता सकते हो, तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? सर, मैं पेपर की पर्चियां बनाकर इसमें डाल रहा था। पर्चियां? लॉटरी है क्या? बस ऐसे ही समझ लो। सर, मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पिकनिक पे जाए। पिकनिक? हाँ। सर, ये रोज रोज के मुर्दे, खून खराब है, ये सब देखकर ना मेरा दिमाग पक गया सर। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग पिकनिक पे जाए। भाई आइडिया अच्छा है। केरला चले? सर गोवा चलते हैं सर, मुझे बीचेस बहुत पसंद है सर। नहीं, अरे नागालैंड चलते हैं। सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत है यार। लो फ्रेडी, अब क्या करें? सर, इस पर्ची पे हम सबका नाम लिखा हुआ है सर। जो भी ये पर्ची खोलेगा और जिसका नाम आएगा वो इस पिकनिक का खर्चा उठाएगा सर। विवेक, एक काम कर, तू पर्ची उठा। मतलब ये सबको मानना पड़ेगा? अरे भाई मानना पड़ेगा, फ्रेडी ने लिखा है, इतनी मेहनत की है तो। चलो ठीक है। किसका है? विवेक पिकनिक का सारा खर्चा उठाएगा। यस सर। तूने फंसा दिया विवेक को यार। क्या करूं सर, ये है ना, ये बच्चा हमेशा मेरा उल्लू बनाता रहता है सर। अच्छा, लेकिन विवेक का ही नाम कैसे निकला? सभी पर्ची पे उसी का नाम है सर। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या स्टूडेंट का खून? कहां पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। लो, हो गई पिकनिक। गोली मारी गई। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा मरने। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। साक्षी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। आज तक उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर कोई उसे क्यों मारेगा? क्या ये बॉडी की पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि गोली शायद यहाँ इस कमरे से ही चली? रेडी विवेक, इस कमरे के अंदर जाके चेक करो, शायद गोली अंदर से ही चली होगी। जल्दी। तो तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए थे? हाँ? जी सर। पिकनिक के बहाने खून कर दिया इसका? सर, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी सर, हम इसका खून कैसे कर सकते हैं? खून तो किया है, और तुम में से ही किसी ने किया। ये फार्म हाउस किसका है? मेरा। और ये पार्टी भी तुमने ऑर्गेनाइज की थी, है ना? जी सर। इसका मतलब है तुम इन लोगों को यहाँ लेके आए, है ना? हाँ सर, मगर खून थोड़ी ना मैंने किया सर। ठीक है, तुम ब्यूरो चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा। सर, खून किसी और ने किया है और आप किसी और को पकड़ के ले जा रहे हैं। किसने किया है खून? हाँ सर, खून कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा था, कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, इसे पता है कि खून किसने किया है। सर, इसमें क्या?
मनीष? क्या मैंने? ये पूजा तुम क्या कह रही हो? मैंने खून नहीं किया। सर, कल जब डांस के बाद साक्षी बार में ड्रिंक लेने गई, क्या? मनीष, बोलो, ये सच है? बोलो मनीष, बोलो ये सच है, बोलो। हाँ, लेकिन मैंने साक्षी का खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे सच की तो ऐसी की तैसी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हम लोग अभी है यहाँ पे। राहुल, राहुल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने साक्षी का खून नहीं किया। खून जरूर इस निशा ने किया है। ये साक्षी से जलती थी और अब मेरा नाम लगा रही है। निश, तू ये क्या कह रहा है? निशा का नाम ले रहा है? एक मिनट, तुम जरा ब्यूरो चलो हमारे साथ। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मेरी बात का यकीन करिए, मैंने साक्षी को नहीं मारा। तुमने कल रात साक्षी को छेड़ा था ना? हैं? मैंने? हाँ। सर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ? तुमने छेड़ा था, हमें पता है। और जिसने तुम्हें ऐसा करते देखा था उसने बताया हमें। सर वो निशा, सर वो मुझसे जलती है सर। सर वो झूठ बोल रही है। झूठ पे झूठ तुम बोलते जा रहे हो। दोनों कान से उठा के ऐसे लटकाऊंगा तुम्हें, 2 मिनट में गाने गाने लगोगे, समझे? सर मैं उसे छेड़ नहीं रहा था, मैं बस बता रहा था कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। और बताते बताते उसका खून कर दिया तुम। नहीं सर। देखो, हमें पता है कि तुम पूजा से प्यार करते हो। सर वो अभी भी करता हूँ। तो फिर साक्षी के पीछे क्यों पड़ा था? सर वो बस ऐसे ही। फोन करो इसके घर वालों को। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्रिटेक्स। यस सर। फोन करो इसके डैडी को। चल बेटा, नंबर बता, नंबर बता। सर प्लीज ऐसा मत करिए, उनको बहुत शौक लगेगा सर। अच्छा, तो अब जाके ख्याल आया अपने माँ बाप का, क्यों? है? नहीं सर। साक्षी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया होगा सर कि बाहर जाके सबको बता दूंगी कि इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा इंसल्ट की, और इस भाई साहब ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। नहीं सर। अब तो इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। फोन करो इसके घर पर, करो फोन। ये लो, शुरू हो गया। मनीष, ये ड्रामा बंद कर। ये कॉलेज का रंगमंच नहीं है। जा। डॉक्टर, तबीयत खराब हुई? गड़बड़ है, लगता है इसे जूता से मारना पड़ेगा। देखो इसके पॉकेट में कुछ है। तो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है किसी डॉक्टर अनीता के क्लिनिक का है सर। किसी हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। हाँ सर। डॉक्टर अनीता? अच्छा हुआ आप इसे वक्त पर ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। मगर डॉक्टर, मनीष को एग्जैक्टली हुआ क्या है? इसे होप्लोफोबिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। होप्लोफोबिया? जी हाँ, ये एक तरह का डर है, एक तरह का फोबिया। इसमें आदमी को गन, बंदूक, टैंक, इस तरह के हथियारों से बहुत डर लगता है। ओह, तो आपके कहने का मतलब है कि मनीष किसी बंदूक या पिस्टल से किसी का खून नहीं कर सकता क्योंकि उसे इन सब चीजों से डर है। Is that? एसीपी साहब, खून करना तो दूर की बात है, ये बंदूक की फोटो तक देख नहीं सकता। बात थोड़ी अजीब लगती है डॉक्टर। आपको अजीब लगती होगी, पर पिछले 3 सालों से मैं इसका इलाज कर रही हूँ, तब जाके ये कंट्रोल में आया है। पहले इसकी हालत बहुत बुरी थी। मनीष, मनीष, डॉक्टर प्लीज। सर आपके ब्यूरो में वो बंदूक की फोटो देख के मैं डर गया था सर। डॉक्टर मुझे वहाँ नहीं जाना। डॉक्टर मुझे वहाँ नहीं जाना। डरो नहीं मनीष, डरो नहीं, तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा। अभिजीत, अगर मनीष ने कुछ किया नहीं है तो फिर साक्षी का खून किया किसने है? माफ कीजिएगा ओम प्रकाश जी, आपको ऐसे वक्त में तकलीफ दे रहे हैं। सर, पता चला
खून किसने किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। उसी बारे में हम इनसे कुछ बात करने आए हैं। ओम प्रकाश जी, साक्षी की किसी से कोई दुश्मनी थी? वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। कोई नहीं। कोई तो था, तभी तो उसका खून हुआ है। आपको किसी पर शक? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। फिर भी कोई? हाँ, एक लड़का है। कौन? वो राहुल। राहुल? तेरे सच की तो ऐसी के तैसी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। राहुल तो साक्षी का बॉयफ्रेंड था, वो तो उससे बहुत प्यार करता था। भला वो क्यों मारेगा साक्षी को? मुझे वो लड़का शुरू से ही पसंद नहीं था। मेरे एक नंबर का गुंडा आवारा लड़का था। मैंने कितनी बार साक्षी से कहा कि उसे दोस्ती छोड़ दे, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी उसने। अब देखिए। अंकल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने भी कई बार साक्षी को समझाया था कि राहुल से रिश्ता तोड़ दे, पर वो राहुल के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे और कोई दिखाई नहीं देता था। पर राहुल तो तुम्हारा भी फ्रेंड था ना, तो फिर तुमने साक्षी से क्यों कहा कि राहुल से रिश्ता तोड़ दे? सर, राहुल एक मेनियक है, पागल है वो, पागल। क्या? पागल है? हाँ, क्योंकि साक्षी उसके सामने किसी दूसरे लड़के के साथ बात तक नहीं कर सकती थी, और इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था, और तो और कई बार क्या? कई बार राहुल साक्षी पर हाथ भी उठाता था। क्या? राहुल साक्षी को मारता था? जरूर उसने ही मारा मेरी बच्ची को, उसी ने मारा। और मुझे तो डर है कहीं वो सबूत मिटाने के लिए किसी और का भी खून ना कर दे। अंकल, क्या राहुल, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? This is classroom. इसी वक्त क्लास से निकल जाओ, वरना मैं कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। Get lost. Get lost. अगर किसी ने भी मेरे उसके बीच में आने की कोशिश की ना, मैं उसे भी जान से मार दूंगा। Get lost. पहले साक्षी का खून किया, अब मनीष को मारने चला तुम? हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था सर। कॉलेज में चाकू लेके आता है? हाँ? चाकू? क्यों? बहुत बड़ा भाई है तू? मारामारी करता कॉलेज में? पहले साक्षी का खून कर दिया और अब मनीष को मारने पहुंच गए हैं? सर, मैंने किसी का खून वो नहीं किया है सर। और वो गन कहां से लाया? कौन सी गन की बात करें सर? साक्षी मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, प्यार करता था मैं उससे, प्यार। हाँ, तुम्हारे प्यार की निशानी देख ली हमने, साक्षी की लाश। सर, मैंने साक्षी को नहीं मारा है सर, ये सब उसी मनीष ने किया है, उसी ने साक्षी को मारा है, और इसलिए मैं उसे मार रहा था सर। मैं उससे साक्षी की मौत का बदला लेना चाहता था। साक्षी के अंकल ने भी तुम्हारा नाम लिया है। वो तो हमेशा से ही मुझसे चिढ़ते हैं सर, हमेशा से, क्योंकि मैं गरीब घर का लड़का हूं ना। अगर मैं भी उनकी तरह अमीर घर का लड़का होता तो शायद वो ऐसी बात कभी नहीं करते सर, कभी नहीं। और पूजा, वो तो तुम्हारी दोस्त है, वो झूठ क्यों बोलेगी? पूजा ने क्या कहा? यही कि तुम एक मेनियक हो। तुम नहीं चाहते थे कि साक्षी किसी दूसरे लड़के से बात करे, तुम उस पर मरते थे, इसलिए तुमने साक्षी का खून कर दिया। क्या? नहीं सर, ये सब झूठ है सर, सब बकवास है सर, सब झूठ है। झूठ है? साक्षी का खून भी एक झूठ है? हाँ? सर, साक्षी पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है सर, बहुत दूर की बात है। मैंने तो आज तक उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और सर, अगर मुझे उसका लड़कों के साथ उठना बैठना इतना ही अकड़ था, मैं उसे विजय के फार्म हाउस पर क्यों लेकर जाता सर? क्यों? जरा सोचिए सर, जरा सोचिए। विजय का फार्म हाउस मतलब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फार्म हाउस। मनीष, तू ये क्या कह रहा है? तो फिर पूजा ने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है सर। कैसा बदला? हाँ? सर, पूजा ने पिछले वैलेंटाइंस डे पर मुझे प्रपोज किया था। क्या? पूजा ने तुम्हें प्रपोज किया था? पर सर, वो तो मनीष की गर्लफ्रेंड है ना?
मनीष तो उसकी जिंदगी में बहुत बाद में आया सर, बहुत बाद में। सबसे पहले तो उसने मुझे प्रपोज किया था, मुझे। फिर क्या? मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? पूजा तुम्हें पसंद नहीं थी? हा? नहीं, मैं साक्षी से प्यार करता था और पूजा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने उसे ठुकराकर उसकी बेस्ट फ्रेंड साक्षी को डेट पर ले जाना शुरू कर दिया है। हाँ डॉक्टर सालुंके, हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। यार अकेले ही देखोगे या हमें भी कुछ बताओगे? देख लो, तुम भी देख लो। क्या है? यही मैंने पूछा था, क्या है? तो क्या जवाब दिया डॉक्टर तारिका ने? एक्सक्यूज मी, ये गोली मैं चेक कर रहा था और ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था। भाई देवी, डॉक्टर तारिका मुझसे सवाल पूछती है, मैं डॉक्टर तारिका से सवाल नहीं पूछता। अच्छा ठीक है सालुंके, ये बताओ ये है क्या? बॉस, ये वो गोली है जिससे साक्षी मरी है या जिससे साक्षी को मारा गया। बड़ी अजीब गोली है। देखें सर। देख लो, लेकिन कुछ मत पूछना। तारिका आ जाए तो उसी से पूछना। ये बताओ क्या ये गोली कोई नई तरीके की है? पता नहीं बॉस, ये क्या है, लाश के अंदर से मिली है। मुझे लगता है कि बहुत ही पुरानी गोली है। सर, रिपोर्ट मिल गई है। हाँ बता रहेगा, क्या पता चला? इधर लाओ फाइल। कोई बात नहीं, फाइल दे दी, तुम ऐसे ही बता सकती हो। क्या मिला? सर, ये गोली करीबन 60-70 साल पुराने गन से चली है। क्या? इस तरह की गन 60-70 साल पहले हुआ करती थी, अब ये कहीं नहीं मिलती। इतनी पुरानी गन से कौन? और तो और बॉस, साक्षी के पेट में से हमें थोड़ा अल्कोहल भी मिला है, शराब। सर ये लोग पार्टी करने फार्म हाउस में गए थे तो वहाँ शराब वगैरह भी पी ली होगी। आजकल के ये जवान लड़के लड़कियां शराब पीने लगे हैं। ये बात ठीक नहीं है सर, इनके माँ बाप को लगाम कसनी चाहिए। और सर ये गन इनके हाथ में आई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। गन इतनी आसानी से नहीं मिलती, और वो भी एक 70 साल पुरानी गन। वही तो, एक तो एक गन, ऊपर से इतनी पुरानी गन। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से साक्षी का खून इस गन की वजह से हुआ है, पर क्या? आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये गोली HTY.22 नाम के बंदूक की है। HTY.22? जी हाँ, काफी पुरानी बंदूक है, पहले वर्ल्ड वार के समय की है। वैसे इसका इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वार में भी किया गया था। इतनी पुरानी जमाने की बंदूक किसके पास हो सकती है? एक मिनट। इस तरह की 3 बंदूकें अभी भी हैं। 2 तो म्यूजियम के पास हैं और तीसरी कर्नल लखवीर के पास है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार की लड़ाई भी लड़ी है। कर्नल लखवीर? अच्छा, इनका एड्रेस होगा आपके पास? जी? ये कर्नल लखवीर का ही घर है ना? जी हाँ, वो मेरे दादाजी थे। ये मतलब? जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में नहीं है? जी हाँ, 2 साल पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। पर आप लोग कौन? हम लोग CID से हैं। CID? जी। हमें कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकते हैं क्या? आइए। थैंक यू। ये ट्रॉफीज और मेडल ये सब कर्नल लखवीर के हैं? जी हाँ, मेरे दादाजी ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई लड़ी थी। मतलब 60 साल पहले? जी हाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारे दादाजी के पास कोई राइफल वगैरह, बंदूक वगैरह तो होगी? बंदूक? हाँ, मेरा मतलब है जैसे कि HTY.22 राइफल। हाँ, ऐसी कोई बंदूक थी तो सही। इस वक्त वो बंदूक है कहाँ? वो तो कुछ महीने पहले ही चोरी हो चुकी थी। चोरी हो चुकी है? आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ लिखवाया? जी, लिखवाई तो थी, पर ना तो अब तक पुलिस को चोर मिला है और ना ही बंदूक। ओह, आई सी। अच्छा, बंदूक की गोलियां भी थी क्या साथ में? गोलियां? घर पर तो सिर्फ बंदूक थी। घर पे गोलियां नहीं थी? कमाल है, इतनी पुरानी बंदूक की गोलियां उसे मिली कहाँ से?
अच्छा बेटा ये बताओ, ये तुम्हारे दादाजी के साथ ये कौन है? जी ये मेरे दादाजी और उनके बहुत अच्छे दोस्त ओम प्रकाश अंकल हैं। ओम प्रकाश और कर्नल लखबीर दोस्त थे? जी हाँ, पर बात क्या है? एक्चुअली ओम प्रकाश जी की भतीजी साक्षी का खून हो गया है। What? साक्षी का खून हो गया? तुम साक्षी को जानती होंगी है ना? जी वो कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत दोस्ती थी मेरी उसके साथ। तो बेटा तुम उसके आसपास के लोगों को भी जानती होंगी? थोड़ा बहुत। तुम्हें क्या लगता है उसके आसपास के लोगों में से किसी ने ये साक्षी के साथ किया होगा? मेरा मतलब है साक्षी का खून किया होगा। पिछले साल मैं उसके बर्थडे पार्टी पे गई थी। पिछले साल? क्या हुआ था वहां पे, कुछ याद है तुम्हें? पूजा और निशा आपस में कुछ बातें कर रही थी। दो लड़कियां ऐसे बात कर सकती है, ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। अच्छा, क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग साक्षी से कुछ बदला लेने की बात कर रहे थे। क्यों बदला लेना चाहते थे? ऐसा क्या बिगाड़ा था साक्षी ने? ऐसे लग रहा था जैसे साक्षी और राहुल ने कुछ किया था उसके साथ। राहुल ने और साक्षी ने? ये चक्कर है। राहुल ने भी कहा था कि सर ये पूजा बहुत जलती थी साक्षी से। इस पूजा से मिला जाए। अरे दरवाजा खुला है, पूजा को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तो देखो घर को अच्छी तरह से, प्रिडिक्स देखो। पूजा, 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 पूजा है क्या? नहीं सर। ओह नो सलाश। निकालो इसे, बाहर निकालो, संभल के। मर गई सर। पलटाओ इसे। किसी ने गोली मारी है इसे। का सारा सामान वैसा ही सर, कोई तोड़फोड़ के निशान भी नहीं है। खून किसी जान पहचान वाले ने किया है। हो सकता है खून किसी लड़के ने किया हो। वो कैसे सर? दया, कर्नल की पोती बता रही थी कि पूजा और निशा दोनों साक्षी को सबक सिखाना चाहते थे। और राहुल भी तो कह रहा था सर कि पूजा साक्षी से जलती है। तो पूजा की जलन इस हद तक पहुंच गई थी। हो सकता है साक्षी के खून में पूजा का भी हाथ हो। सर मुझे लगता है कि पूजा और निशा, इन दोनों को मालूम था कि साक्षी की मौत कैसे हुई है। इनका आपस में झगड़ा हुआ होगा और निशा को लगा होगा कि पूजा किसी को बताने दे, इसलिए निशा ने पूजा का खून कर दिया। निशा, तुम लोग चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। आप लोग यहाँ? तो टेंशन हुई हम लोग को यहाँ देखकर? हाँ? नहीं तो। मैं बोलूँ सर? हाँ तुम ही बोलो, बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर? हम लोग तुम्हें गिरफ्तार करने हैं। मुझे? पर क्यों? दो खून किए और पूछ रही है कि क्यों? दो खून? हाँ, साक्षी का और पूजा का। ओह माय गॉड, पूजा का भी खून हो गया? ये हो क्या रहा है? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। खून तुमने नहीं किए तो फिर किए किसने? मुझे नहीं पता। साक्षी की बर्थडे पार्टी में तुमने और पूजा ने प्लान बनाया था ना कि साक्षी को सबक सिखाना। या वो पूजा उस टाइम नशे में थी, कुछ भी बकबक कर रही थी। और डॉक्टर साहब क्या?
ठीक है, ओके सर। क्या हुआ सर? पूजा का खून भी HTY.22 की गोली से किया गया है। सीआईडी सर, आप मेरे दुकान पे? आपके पास तो सारे हथियार हैं। क्या चाहिए? एक खून हुआ है। सर, मैंने खून नहीं किया है। हाँ, तुमने खून नहीं किया है, लेकिन तुमने शायद किसी को गन वगैरह दी होगी। सर, जब तक मैं पूरी तरह से लाइसेंस नहीं देखता हूं तब तक गन नहीं बेचता क्या मैं हाथ तक लगाने नहीं देता सर। हाँ ठीक है, सुन लिया। सब तरह की गन रखते हो ना तुम? सर, तोप और टैंक को छोड़कर सभी मिल जाएंगे सर। अच्छा, ये HTY.22 का नाम सुना है? HTY.22 ये क्या चीज है सर? HTY.22 एक राइफल है, वर्ल्ड वॉर के जमाने की, समझे? इससे पहले मैंने नाम नहीं सुना इसका। देखो, झूठ मत बोलो, समझे? सर, मैं सच कह रहा हूं सर। इस बंदूक के लिए तुमने गोलियां मंगवाई थी? सर, मैंने इससे पहले बंदूक का नाम न गोली का नाम सुना है। ये गोलियां ऐसे गोल होती है और उसे चारों तरफ से कांटे होते हैं। गोलियों के ऊपर कांटे? कैसी गोलियां हैं? इस बंदूक के लिए गोलियां मंगवाई थी क्या नहीं? नहीं सर, मैंने नहीं मंगवाई थी। तो फिर ये चेहरे का रंग क्यों उतरा तुम्हारे? सर, हाँ? मेरा रंग तो ऐसा ही है। अच्छा, इधर आना सर। हाँ सर, कुछ दिन पहले मैं स्मगल करके गोली मंगवाई थी सर। कहां से? इटली से सर। इटली से? हाँ सर, इटली के म्यूजियम से चोरी करवाई थी। चोरी भी करवाता है? हाँ सर, पुराने बंदूकें और पुराने गोलियों को बेचने से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं सर। किसके लिए मंगवाई थी ये? सर, एक म्यूजियम में काम करता है सर। कौन सा म्यूजियम है? क्या नाम क्या है इसका? सर, विक्की, विकास, विजय नाम है उसका सर। विजय। विजय? विजय ने गोलियां मंगवाई थी? देखो, ये लड़का है वो? हाँ सर, यही था वो। ये लड़का कॉलेज में पढ़ता है, म्यूजियम में काम नहीं करता, समझे? सर, जब हमसे मिला था तो यही कह रहा था कि किसी म्यूजियम में काम करता है। अब करेगा ये नौकरी म्यूजियम में। सर, आप लोग? पूजा और साक्षी के खूनी का कुछ पता चला? हाँ, पता चला। कौन है वो? यही है, ये तुम्हारे बाजू में खड़ा। अरे नहीं, निशा। विजय, तुम? सर, ये आपको जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी हुई है? बेटा, कभी म्यूजियम देखा है क्या? म्यूजियम? सर, म्यूजियम? हथियार खरीदने का बहुत शौक है तुम्हें म्यूजियम से? सर, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, इसे ब्यूरो ले चलते हैं सर, वहां पे ना सब याद आ जाता है, समझा? चल। लड़की को छोड़! कोई आगे मत आना! कोई आगे मत आना! हम लोग पीछे से। छोड़ो मुझे! हाँ, साक्षी और फिर पूजा का खून मैं नहीं किया। पूजा को क्यों मारा तुमने? क्योंकि उसे पता चल गया कि साक्षी का खून मैंने किया, तो फिर उसकी जुबान बंद कर दी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती वो एक खूनी निकलेगा। और साक्षी, उसका खून क्यों किया तुमने? हाँ? पैसों के लिए। पैसों के लिए? हाँ, मुझे 5 लाख रुपए दिए गए थे उसका खून करने के लिए। पैसे दिए थे?
पैसे दिए किसने थे? पैसे मैं कहाँ हूँ? सीआईडी ब्यूरो में हो। चलो उठो उठो उठो, नाटक मत करो और चोंच खोलो अपनी। हाँ, मैंने ही पैसे दिए थे विजय को। मैंने ही उससे कहा था कि फार्म हाउस पे पिकनिक का प्रोग्राम बना ले। मैंने सोचा था कि वहां वो साक्षी को आराम से मार डालेगा और किसी का शक भी मुझ पर नहीं जाएगा। और वो गन किसने चुराई थी? कर्नल अकबीर के यहां से। मैंने ही चुराई थी। उस दिन मैं उसके घर पे मिलने गया, लेकिन वो वहां नहीं था। तुमने इतनी पुरानी बंदूक इस्तेमाल क्यों की खून करने के लिए? हाँ? आप लोगों को गुमराह करने के लिए। जिस लड़की ने तुम्हें अपने पिता समान समझा, उसी की सांसें छीन ली तुमने। साक्षी के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना घिनौना काम किया तुमने। तुम्हारे लिए तो फांसी की सजा भी कम है।